नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा और साध्वी प्रज्ञा और इस तरह से और भी कुछ धर्मगुरु हैं जो प्रमुख रूप से उसमें शामिल होते जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसी वैचारिक संगठन या फिर एक ऐसा संस्थान या फिर हम कह लो कि एक हिंदुत्ववादी ऐसा एक नया जो है अब आधार बनना चाहिए या बन रहा है, या फिर हम यूँ कह लो कि बनवाना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम आगे आएँ या फिर हम यूँ कहें कि अपना सहयोग दें एक छोटे स्तर पर, छोटे व्यक्ति के तौर पर, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक पोस्ट वगैरह आदि करके अपनी सभ्य भाषा में धर्म के आधार पर, धर्म आधारित भाषा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हमें इसके लिए भरपूर हुंकार भरनी चाहिए और लगातार पोस्ट डालनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डालनी चाहिए और हर दिन 1, 2, 3, 4 पोस्ट होनी चाहिए। और यदि कोई संघी, कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी या कोई अन्य दल का, कोई अन्य विचारधारा का व्यक्ति यदि कोई राष्ट्र की बात करता है या राष्ट्र प्रथम या फिर भारत माता की जय करता है, तो उसको भी जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रथम तभी रहेगा जब हिंदू प्रथम रहेगा। क्योंकि हिंदू प्रथम यदि नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप हिंदुत्व को लेकर के कहाँ कहाँ भटकोगे? क्योंकि कहीं भी आपके लिए आधार नहीं है, कहीं भी कोई भूमि ऐसी नहीं है जहाँ हिंदुत्व को शरण दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदुत्व प्रथम यदि होगा तो ही हमें यहाँ पर रहने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो बड़ा ही विकट स्थिति होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका पहले ही अनुमान लगा लिया। ये यूँ कह लीजिए कि उनके पास जो अद्भुत शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, या जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं अपनी वाईफाई से सब कुछ पता कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये बात जान ली है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी हुंकार भरी है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं। और 14 तारीख को जिस प्रकार से उन्होंने अपने मंच से हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवाना ही है और बनवा कर ही रहना है और आप लोगों का सहयोग चाहिए और शपथ दिलवाई जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको या ये बात मालूम हो गई है कि आने वाला समय बड़ा ही विकट होने वाला है। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि मेरे ऊपर भी कई सारी परेशानियां आ सकती है या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ऐसे में जब एक बड़े पद पर बैठे या एक प्रमुख व्यक्ति पर या एक प्रसिद्ध व्यक्ति पर यदि इस तरह के षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, तो एक आम व्यक्ति पर कितने षड्यंत्र रचे जाएंगे। तो हमें यह चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से हमें आवाज़ उठानी चाहिए हिंदुत्व की, और हिंदुत्व की ओर अग्रसर होना चाहिए। और हालांकि इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी सरकार आकर के कह देगी कि हाँ कल से ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो हिंदू राष्ट्र की राह इतनी आसान नहीं है जितनी कि हमें दिख रही है। क्योंकि 2014 में जब हमने वोट किया तो हमें यही लग रहा था कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार अब बन रही है। और उसके बाद चलो 5 साल फिर निकल गए, लेकिन 2019 में जब हमने वोट किया तो उसके बाद हमें हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि ये सरकार तो बिल्कुल एकदम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ हरकतें करने लग गई, या दूसरे समुदायों को, दूसरे पंथों को ये आवश्यकता से अधिक मानने लगी, सर पे चढ़ाने लगी। तो हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हिंदुओं को यहाँ पर हाशिए पर खड़ा कर दिया गया और हिंदुओं के ही गले कटने के लिए शुरू हुए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह हुआ। और अब खुलकर ये सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या मोदी सरकार या हिंदू हृदय वाली जो सम्राट वाली जो सरकार है, अब वो हिंदुत्ववादी सरकार नहीं हो सकती, नहीं कहा जा सकता इसको। क्योंकि ये भी कांग्रेस की तरह से ही ये भी अब शासन पर काबिज हो चुकी है और अपनी विचारधारा को ये किसी न किसी तरीके से अब उसी स्तर पर उससे भी आगे ले जा चुकी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राह इतनी आसान नहीं है हिंदू राष्ट्र के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें राजनीतिक विकल्पों की बजाय अब हमें धार्मिक विकल्पों पर आधारित
अपनी जीवन शैली अपनानी होगी, तब जा कर के हमें कहीं ना कहीं ये सफलता मिल सकती है। और धार्मिक जीवन शैली या धार्मिक विचारों के आधार पर, जैसे कि धीरेंद्र शास्त्री है या और भी इतने कई सारे संत महात्मा हैं जो धर्म के पर आधारित बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र पर आधारित बात करते हैं, तो हमें उन्हीं को आधार बनाना चाहिए, उन्हीं का समर्थन करना चाहिए और उन्हीं को सहयोग भी देना चाहिए। और किसी न किसी प्रकार से तभी हमें ये सफलता मिल सकती है। और जहाँ एक और साध्वी प्रज्ञा ने भी अब बयान दे दिया है हिंदू राष्ट्र के लिए या सनातन के लिए कोई ऐसा आयोग बनाया जाए या इस प्रकार से कोई, तो उसको देखते हुए हमें यह लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं अब वो इस ओर चल पड़े हैं कि वो अब योगी आदित्यनाथ या इस तरह के कुछ लोग हैं जो अब इस राह पर हमें ले जा सकते हैं और उन्हीं से अब उम्मीद की जा सकती है। और बाकी ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं के गले कटे या टारगेट किलिंग हुई कश्मीर में, या जिस प्रकार से भी हमने देखा पिछले साल, तो उसके बाद से 543 सांसदों में से एक भी ऐसा सांसद नहीं खड़ा हुआ जिसने कहा हो कि क्यों हिंदुओं के ही गले कट रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो इसमें सरकार का दोष है या नहीं है, या क्यों इसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है या गले कट रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन क्योंकि 543 सांसदों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, और तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं हमें ये स्थिति देखने को मिलती है कि हमारे लिए ये, या फिर हमारे लिए अब सिर्फ हिंदुत्ववादी विचारधारा के ही संत महात्माओं को अब हमें संसद में बिठाना चाहिए, या इस प्रकार से हमें उनका सहयोग करना चाहिए ताकि हमें अब हिंदू राष्ट्र मिल सके। तो ये थे मेरे आज के विचार। यदि आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करते जाओ। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।